आज हम एक ऐसी अदाकारा के बारे में बात कर रहे हैं जिन्हें उनकी मां ने एक दिन स्क्रीन टेस्ट के लिए फिल्म निर्माता एवं निर्देशक महबूब खान के पास भेजा। लेकिन उन्होंने स्क्रीन टेस्ट में फेल होने के लिए अनमने ढंग से अपने डायलॉग बोले और ऑडिशन दिया ताकि उन्हें महबूब खान फेल कर दें, लेकिन महबूब खान ने उन्हें अपनी फिल्म तकदीर के लिए चुन लिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एक बेहतरीन एक्ट्रेस नरगिस के बारे में, जो ऐसी पहली महिला अभिनेत्री हैं जो राज्यसभा की सदस्य बनी। लेकिन उससे पहले यदि आप चैनल पर नए आए हैं और ऐसी जानकारियाँ और चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करें और यदि आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक और शेयर करें। एक बार नरगिस को महबूब खान ने सिलेक्ट किया तो एक के बाद एक महबूब खान की फिल्मों में उन्होंने काम किया। 1949 में नरगिस की कई बेहतरीन फिल्में जैसे बरसात, अंदाज जैसी फिल्मों ने उन्हें उस दौर की बेहतरीन अभिनेत्रियों में शुमार कर दिया। नरगिस का जन्म 1 जून 1929 को बंगाल प्रेसिडेंसी के कलकत्ता में हुआ था। नरगिस का असली नाम फातिमा रशीद था। उनके पिता का नाम मोहन चंद उर्फ उत्तम चंद था और माता का नाम जद्दनबाई था। उनके पिता मोहन चंद जो मूलतः ब्राह्मण थे लेकिन बाद में इस्लाम धर्म अपनाकर अब्दुल राशिद बन गए। नरगिस ने साल 1935 में फिल्म तलाशे हक से एक बाल कलाकार के रूप में अपने फिल्मी कैरियर की शुरुआत की। एक पूर्ण अभिनेत्री के रूप में नरगिस ने साल 1942 में फिल्म तमन्ना से फिल्मों में आगाज किया और 3 दशकों तक हिंदी सिनेमा की महान अभिनेत्री के रूप में काम किया। मदर इंडिया उनकी सबसे बेहतरीन फिल्म थी, जिसके लिए उन्हें फिल्म फेयर के राष्ट्रीय पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। नरगिस केवल 28 वर्ष की थी जब उन्होंने अकादमी पुरस्कार नामांकित फिल्म मदर इंडिया में राधा के रूप में शानदार प्रदर्शन किया। इस फिल्म में वो सुनील दत्त की मां का रोल निभाई थी। यह प्रतिष्ठित सम्मान के लिए नामांकित होने वाली पहली भारतीय फिल्म थी। 1958 में उन्होंने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार जीता। कथित तौर पर सुनील दत्त के साथ उनका रिश्ता तब शुरू हुआ जब उनकी मदर इंडिया के सेट पर आग लग गई थी। इस भयानक आग और दुर्घटना से नरगिस की जान सुनील दत्त ने बचाई थी, जिसके बाद दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। कहा ये भी जाता है कि सुनील दत्त से शादी करने से पहले नरगिस राज कपूर को डेट कर रही थी। राज कपूर पहले से शादीशुदा थे, जिसके कारण नरगिस ने राज कपूर से अपने आप को अलग कर लिया। किताब द ट्रू लव स्टोरी ऑफ नरगिस एंड सुनील दत्त के अनुसार राज कपूर से अलग होने के बाद नरगिस डिप्रेशन में चली गई और बाद में वह आत्महत्या के बारे में सोचने लगी थी। लेकिन सुनील दत्त की जिंदगी में आने के बाद सब कुछ धीरे धीरे सही होने लगा और वो डिप्रेशन से बाहर निकल गई। नरगिस दत्त ने अपने पति सुनील दत्त के साथ अजंता कला सांस्कृतिक मंडली का गठन किया, जिसमें उस समय के कई प्रमुख अभिनेता और गायक शामिल थे जिन्होंने देश के सीमावर्ती क्षेत्रों में स्टेज शो किया। नरगिस को चैटिंग बहुत पसंद थी। सुनील दत्त से शादी के बाद नरगिस ने अपने करियर के चरम पर अभिनय छोड़ दिया। वे गृहिणी और अपने 3 बच्चों संजय दत्त, प्रिया दत्त और नम्रता दत्त के लिए एक प्यारी मां के रूप में अपनी नई भूमिका पर ध्यान केंद्रित किया। सफेद साड़ियों को पसंद करने के कारण नरगिस को लेडी इन वाइट कहा जाता था। अभिनेत्री को अग्नाशय के कैंसर का पता चला था और उन्होंने न्यूयॉर्क में इसका इलाज कराया था। जब वह भारत लौटी तो उनकी तबीयत और बिगड़ गई और वह कोमा में चली गईं। बाद 2 मई 1981 को मुंबई में नरगिस का निधन हो गया। नरगिस की याद में 1982 में नरगिस दत्त मेमोरियल कैंसर फाउंडेशन बना। संजय दत्त की डेब्यू फिल्म रॉकी की रिलीज से कुछ दिन पहले नरगिस का निधन हो गया, जिसके कारण नरगिस नहीं देख पाई थी बेटे की पहली फिल्म रॉकी। इसलिए फिल्म के प्रीमियर पर नरगिस की एक सीट कथित तौर पर खाली रखी गई थी। तो ऐसी थी हमारी बॉलीवुड की मदर इंडिया और बेहतरीन अदाकारा नरगिस।